नमस्कार, मैं हूं चंदन राज। तीखी बात के खास कार्यक्रम में एक बार सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं एक नए शख्सियत के पास। तीखी बात में हम बात करते हैं विभिन्न मुद्दे पे, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या प्रशासनिक। हम नए शख्सियत से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी बातें, ताकि सामाजिक सरोकार बना रहे और जनता को मिले सच्ची खबर, अच्छी खबर। और तीखी बात का ये कंसेप्ट भी है कि हम बिना लाग लपेट के सीधा सवाल करते हैं आपके जनप्रतिनिधि से। आज हम वैसे शख्सियत के पास हैं जो सबसे कम उम्र में विधायक बने, नगर विकास मंत्रालय में काम किए, काफ़ी अच्छा काम किए और इसके बाद अभी मौजूदा दौर में बीजेपी के एमएलसी हैं और हाल के दिनों में बस एक दिन पहले पटना पहुंचे हैं बिहार यात्रा करके। तो आपको मिलाते हैं सम्राट चौधरी जी से। स्वागत है आपका तीखी बात में। जी नमस्कार। मेरा आपसे ये सवाल है मेरा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप बीजेपी में हैं और क्या इस बार भी बीजेपी छोटा भाई की भूमिका में रहेगी? नहीं, देखिए, अब छोटे भाई और बड़े भाई की रोल में नहीं है। इशू यह है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है, तो ऐसे परिस्थिति में सीट का मायना कम है, हम सरकार बनाने में ज़्यादा मशगूल हैं। तो हम पूरी तरह बिहार में कैसे 220 से अधिक सीट बिहार एनडीए जीते, इसका प्रयास हम लोग शुरू कर चुके हैं। आप विधायक रहे, मंत्री रहे, एक विधानसभा देखते थे, आज आप एमएलसी हैं, तो कितना अंतर इस चीज़ों में पाते हैं? यानी स्वाभाविक है, पार्टी का काम करते करते, क्योंकि 3 बार परबत्ता के लोगों ने विधायक बनाया, 2 बार, दूसरी बार मैं काउंसिल में हूँ, लेकिन ये बड़ा है, स्वाभाविक है, पार्टी के लिए काम करना और पार्टी को बढ़ाना ये बड़ा दायित्व होता है। और एक विधानसभा क्षेत्र है जिसको पूरी तरह विकसित करना था, वो काम हमने पूरा 2014 में ही कर दिया था। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके जब रेडी हो गया तो मैं वहाँ के प्रतिनिधि के तौर पर रामानंद सिंह जी को फिर से मैंने विधायक में चुनाव में जिताया और उनको समर्पित करके मैं फिर अपने एनडीए के काम को आगे बढ़ाने लगा। मेरा ये सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, आरजेडी में आप रहे, वहाँ से आपने शुरुआत की, परबत्ता के बहुत साल विधायक रहे, काम किया आपने, इसके बाद आप जदयू में गए, हम में गए, फिर भाजपा में गए, तो अपने आप को राजनीतिक सफ़र जो देखते हैं उसे आप कैसे आंकते हैं खुद से? देखिए, जो लॉन्ग टाइम काम करना चाहता है उसको भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल में मैं रहा लंबा समय, 15 साल रहा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में उससे ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं था, इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते थे। वहाँ सिर्फ एक ही परिवार की बात होती थी, जिसके बाद बिहार से उनको कोई लेना देना नहीं था, विकास से मतलब नहीं था, समाज से लोगों को मतलब नहीं था, बस सिर्फ लालू प्रसाद जी या लालू प्रसाद जी के परिवार के प्रति थे। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम करते रही है और आगे के दिनों में भी काम करेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कभी हम सदस्य रहे नहीं हैं, लेकिन साफ तौर पर एनडीए जब से बना, मैं एनडीए को समर्थन देते रहा हूँ। मेरा सवाल है कि आप आरजेडी वगैरह में भी रहे हैं, आज बीजेपी में हैं और चुनाव सर पे ही है, घोषणा तिथि की हो चुकी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो माननीय नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भी, क्योंकि 17 साल से वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे में, जैसे रोजगार का मुद्दा उठ रहा है, तो बहुत सारे मुद्दे में वो पिछड़ते हुए नजर आते हैं, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, कहाँ पिछड़ते आ रहे हैं। पूरे लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी, तो 15 साल में मात्र 96,000 लोगों का एस्टेब्लिशमेंट पूरे बिहार में हुआ। और जब आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 में आए और आज 14 बरस तक वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने लगभग 9.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है, तो 10 गुना अधिक काम किया है। तो लालू प्रसाद के परिवार जहां 2010 में पूरी तरह बेरोजगार हो गए, फिर राजद के विधायकों ने श्रीमती राबड़ी देवी को रोजगार देने का काम किया,
ये कहाँ से उठता है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा वो काम कर सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि बिहार में जो विपक्षी पार्टी है वो कभी विकास की बात ही करता नहीं है। चिंता बिहार की है नहीं, रोड बनाना नहीं है, सड़क बनाना नहीं है, बिजली पहुंचाना नहीं है, आवास पहुंचाना नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है। और जो कमिटमेंट था उसको भी पूरा नहीं करते। इनके पिता श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 10% गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, और जब मौका मिला तो उसका भी विरोध कर दिया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पूरे 15 साल में एक लोगों को आरक्षण नहीं दिया, इसलिए कुछ कर नहीं सकती है। ये सिर्फ अपने परिवार, क्योंकि जिस वर्ग से ये आते थे उसने तो कोई मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को बनाया नहीं था। दूसरे यही भारतीय जनता पार्टी थे, यही नीतीश कुमार जी थे जिनके समर्थन से लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, और जब मुख्यमंत्री बने तो भाजपा को तोड़े, फिर नीतीश कुमार उनसे अलग हुए। राजनीतिक तौर पर जिन जिन लोगों ने लालू प्रसाद जी को समर्थन दिया वही लोगों पर वो कहर धपाते रहे। अच्छा, मेरा ये भी सवाल है आपसे, आपने रोजगार की बात की और ये भी बताया कि जो सरकार था लालू जी का, राबड़ी जी का, इसके बाद जो टेन्योर रहा 15 साल का, उसकी अपेक्षा नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। चलिए, सड़कें हुई, स्वास्थ्य हुई, लेकिन आज का जो युवा है बिहार का, आप देखिएगा ट्रेंड किया कि रोजगार चाहिए, हैशटैग हुआ, तो पिछले वाले 5 साल की हम बात करते हैं 10, तो एक भी बड़े रोजगार या एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लग पाई है, जिसके कारण जनता में भी कहीं कहीं इसको रोष देखा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये देखिए, पूरी तरह बिहार लैंड लॉक स्टेट है। हमारे यहाँ फैक्ट्री खगड़िया में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के फैक्ट्रियाँ लग रही है, लेकिन वहाँ ज़मीन का प्रॉब्लम आज भी है। यहाँ सिल्क का उद्योग के लिए भागलपुर में कई फैक्ट्रियाँ सरकार ने स्वीकृत की, कई साइकिल फैक्ट्री का काम यहाँ शुरू हुआ। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ लैंड लॉक स्टेट है, घनत्व तो बहुत है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी स्तर पर आप देख लीजिए, लगातार लगभग 6 लाख लोगों की नियुक्ति सिर्फ शिक्षकों की हुई। किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि उसका बैकलॉग को पूरा नहीं किया जा रहा। हम तो खुद नगर विकास मंत्री रहे इस बीच में, तो हम तो खुद ही अपने से नगर पालिका में जो कार्यपालक हैं उसकी नियुक्ति निकाले, और ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल 100 से 200 कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद महिलाओं को आप देखते होंगे, टोटल जहाँ भी आप जाते होंगे 35% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। आज जितने सड़क, चौक और चौराहे हैं, सभी पर महिलाएं सिपाही बनकर खड़ी हैं कि कोई गलत नहीं हो सके। आप कैसे करेंगे? रोजगार नहीं है। रोजगार सिर्फ एक ही परिवार को नहीं है, वो है लालू प्रसाद जी का परिवार। वो तो आपकी बात सही थी, लेकिन फैक्ट्री की मैंने बात की थी कि फैक्ट्री, नई फैक्ट्री, आपने साइकिल की फैक्ट्री की बात की, तो साइकिल फैक्ट्री लगी, लेकिन अभी हाल के दिन पता चला कि वो बंद हो चुकी है। अगर आप बीजेपी में हैं, आपका सरकार जो है यूपी में है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप देखिए वहाँ काफ़ी फैक्ट्रियाँ बन रही है, अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो क्या आप लोग दबाव नहीं बना पा रहे हैं नीतीश कुमार पे और विकास तेजी से हो, क्योंकि आप केंद्र में हैं, क्योंकि जनता पे कहीं न कहीं दबाव है कि बीजेपी क्यों नहीं अच्छा से काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी पे बहुत लोगों को विश्वास रहा है शुरू से। रोजगार का 2 पैमाना है। जिस रोजगार को आप समझ रहे हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी हो, तो इस देश में कहीं भी सिर्फ सरकारी नौकरी से स्टेट का भला नहीं हो सकता। ये ट्रेंड सिर्फ बिहार, यूपी और बंगाल में ही है, क्योंकि यहाँ गरीबी है, कोई रोजगार नहीं है नीचे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर। लेकिन हम लोग लगातार लोकल फॉर वोकल, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि लोकल पे वोकल होना है, तो मखाना पर काम शुरू हुआ, लीची पर काम शुरू हुआ, आम के उत्पादन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, तो इसी बिहार में जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, तो पूरे देश में लगभग 24 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन से योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई गई। उसमें से बिहार में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के तहत रोजगार देने का काम किया। यदि एक एक व्यक्ति को ही जोड़ लें
तो 1.5 करोड़ लोगों को तो सिर्फ भाजपा सरकार के सहयोग से रोजगार देने का काम किया है। और साथ ही साथ हम लगातार इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पुल की स्थापना, गंगा के पुल पर, गंगा पर मात्र 3 ब्रिज होते थे, हम 12 ब्रिज पर काम लगाए हुए हैं। ये तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तभी तो जब रोजगार का मतलब होता है कि लोग बाहर कम जाएं, क्योंकि यहाँ बड़ी आबादी बिहार से बाहर जाती थी। लेकिन हम धीरे धीरे इसको स्थापित कर रहे हैं कि गांव में लोग रहें, गांव में लोग स्थापित होकर, क्योंकि बिजली नहीं था तो बिजली पहुंचाया गया। जहाँ 300 साढ़े 300 मेगावाट बिजली खपत होती थी बिहार में, आज लगभग 6000 मेगावाट बिजली का खपत होता है बिहार। इसलिए सब चीज़ों पर काम चल रहा है और बढ़ना चाहिए, आपका ठीक कहना। इससे भी मैं सहमत हूँ कि बिहार के नौजवानों को रोजगार उसके गांव में मिले, इसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इसको भी आगे हम करेंगे। मेरा ये दूसरा सवाल ये है आपसे कि चुनाव का आगाज़ तो हो ही चुका है, अब आपके हिसाब से जनता किसे ज़्यादा मान रही है? नरेंद्र मोदी का फैक्टर यहाँ पे काम आएगा, मोदी लहर इस चुनाव में भाजपा को और आगे बढ़ाएगी, या जो सुशासन बाबू का जो फैक्टर है वो नज़र आएगा? आपके हिसाब से क्या होगा? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हम यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन देश के नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के चलते इस देश में ऐसा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। और उसमें बहुत बड़ा रोल, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार में काम करने का काम किया है, बिजली पहुंचाया है, सड़क पहुंचाई है, घर घर पानी पहुंचाने का काम चल रहा है, गली नली योजना चल रहा है, लड़कियों को साइकिल योजना चलाया गया, लड़कियों को पोशाक पहुंचाया गया, स्कूल में उपस्थिति पहुंचाई गई, तमाम चीज़ें जिस बिहार के हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था नहीं थी सभी जगह व्यवस्थित किया गया, और आज सरकारी हॉस्पिटल में सभी रहना चाहते हैं। एक सवाल और है, आपके गठबंधन साथी ने, अकाली दल ने आपका साथ छोड़ा किसी मुद्दे पे, इसको लेके आपका क्या सोचना है? बड़ा क्लियर है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के कृषि मंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया कि बिचौलियों को हटाना है, और कल तक, क्योंकि 2006 में ही बिहार के एनडीए सरकार ने बिहार में बाजार समिति कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया, जो मंडी कंसेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया है। सरकार स्तर पर कोई असूली नहीं हो सकती, तो हम असूली ख़त्म करना चाहते हैं कि जो किसान चाहे तो दिल्ली, बम्बई, अमेरिका जहां चाहे अपने चीज़ों को बेचे और अधिक से अधिक पैसा उसमें कमा सके। जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी, क्योंकि जिस तरह हम सर्किल रेट के नीचे कोई भी सरकार की ज़मीन या आम लोगों की ज़मीन को हम नहीं बेच सकते हैं, उसी तरह एमएसपी के नीचे भी इस देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा उससे नीचे नहीं जा सकते। इसलिए किसानों के जो लोग बिचौलियां हैं उन्हीं को ज़्यादा कष्ट हो रहा है। अकाली दल ने छोड़ा, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, लग क्या नहीं रहा, मेरा क्लियर कट है कि या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, और किसानों के हित की बात करना है। और ये सारा चीज़ तो कांग्रेस के लोगों ने कमेटी बनाकर किया था, हुड्डा सरकार ने इसको पहले इम्प्लीमेंट किया, बिहार में नीतीश कुमार जी ने इम्प्लीमेंट किया, तमाम सरकारें काम कर रही हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम किसानों के हक को मारे, वही इसका विरोध कर रहे हैं। लास्ट सवाल 2 है आपसे कि आपके जो बिहार के गठबंधन और ये केंद्र सरकार में गठबंधन है आपका लोजपा, तो चिराग जी कभी हाँ कभी ना की जो राजनीति कर रहे हैं, तो इस पे क्या आने वाले जो चुनाव हैं उस पे वोटिंग पे असर पड़ेगा? क्या एनडीए से कमज़ोर होगी? नहीं, देखिए, चिराग जी भी लगातार अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। कोई भी आदमी चाहता है कि अपनी पार्टी को अधिक से अधिक सीट दिया जाए, लेकिन अब बड़ा गठबंधन है, अब तो 4 पार्टियों का गठबंधन होने जा रहा है, और बड़े पार्टी के रूप में 2 बड़ी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, और 2 छोटे दल हैं, लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और क्योंकि टारगेट हमने शुरू में ही आपको कहा कि 220 सीट यदि जीतना है तो सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, और तभी संभव है कि हम 220 जीत पाएंगे।
लास्ट सवाल है, आप एमएलसी हैं और आपने नगर विकास में भी काम किया है, एक बड़ा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन का, विधायक भी रहे हैं और क्षेत्र में भी काम करने का। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या हम लोग सम्राट चौधरी को एक अच्छे मंत्रालय में मंत्री बनते देख सकते हैं? नहीं, मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो दायित्व देगी वो काम करूँगा। लेकिन पटना में जब हम लोग को मौका मिला कि पटना में मेट्रो रेल की कल्पना को सरजमीन पे उतारा, पटना में बड़े बस स्टैंड की स्थिति को ठीक किया और उसको स्थापित किया, पटना में मास्टर प्लान लाया, 1962 के बाद पहली बार मास्टर प्लान आया, बिल्डिंग बाय लॉज पड़े हुए थे उसको उठाकर हमने बिल्डिंग बाय लॉज ठीक किया। उसके बाद पटना में जो घाट आप देखते होंगे उसकी कल्पना की। सीवरेज का कोई कल्पना बिहार में नहीं था। नरेंद्र मोदी की सरकार से आग्रह करके बिहार में लगभग 12,000 करोड़ रुपया लिया कि पटना, भागलपुर, बाढ़, मोकामा, खगड़िया, गोगरी, जमालपुर, तमाम जगह जो सीवरेज है इसकी स्थापना की। और विधायक के तौर पर जब काम करने का मौका मिला तो पूरे पर्वता में मैं जब 2000 पहली बार चुनाव लड़ने गया, कोई भी सड़क नहीं था। एक अगवानी और महसकूट का सड़क था जो पूरी तरह टूटी हुई थी, उसको दुरुस्त करना शुरू किया। पीडब्ल्यूडी सड़क हमने बनाया, लगभग 150 किलोमीटर सड़क बनाया। उसके बाद एक बड़े पुल के लिए राजनीतिक डिसीजंस लिया। सुल्तानगंज में ब्रिज बनाने के लिए भी हमने अगवानी घाट पर एक बड़ा राजनीतिक डिसीजन लिया और मुख्यमंत्री के साथ में गया, उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज हमने किया। उसके बाद सर्किल नंबर 1 उस इलाके में पाया जाता है जहां पूरा चौर का इलाका कहा जाता था। उस पूरे इलाका को चौर सब से ही ख़त्म किया और सब अब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन मैं खुद भी मानता हूं कि सरकार बहुत पॉजिटिव थी बिहार में। नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार लगातार बिहार में विकास करते रही है, आगे भी करते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एमएलसी सम्राट चौधरी जो बीजेपी से हैं, और देखना है कि आगे का जो चुनाव है उसमें किसकी सरकार आती है। और तीखी बात का ये सिलसिला भारत लाइव पे जारी रहेगा। आप भारत लाइव देख रहे थे, मैं चंदन राज, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और देखते रहिए भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।